तो जब आप अंडरस्टैंडिंग से करते हो तो उसका डेप्थ जो है वो बहुत ही अलग होता है। तो आज जैसे हमने ये 12 days वी हैव एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स, और आज हमारा लास्ट डे है ना, महाशिवरात्रि का, मतलब टुडे इज एक्चुअली द डे विच वी वर वेटिंग फॉर। तो आज हम पहले तो आज अभी हमारा अपना नॉर्मल क्लास करके मेडिटेशन करेंगे। शाम को वी विल ऑल गेट कनेक्टेड एट 10 o'clock। ओके, फर्स्ट प्रहार इज स्टार्टिंग एट 6:35 या 6:25, जो टाइम मैंने ग्रुप में डाला था। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल फिनिश ऑफ द फर्स्ट प्रहार में जो जल चढ़ाना है वो अपने आप अपना आप करके खत्म करोगे, है ना, फिनिश कर लोगे। तो बेसिकली क्या करना है, शिवलिंग को आपको अपने एक परात या बड़े से थाली में रखना है, और उसमें आपको फिर जल आपको चढ़ाते जाना है 108 टाइम। जब आप जल चढ़ा रहे हो दैट टाइम यू हैव टू से नमः शिवाय। ओके, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नहीं बोला है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करते हुए चढ़ाना। ओके, दैट इज 108 टाइम, दैट इज फर्स्ट प्रहार। सेकेंड प्रहार हम लोग 10 o'clock ऑनलाइन आ रहे हैं, तो हम साथ में करने वाले है ना। तो उसका स्केड्यूल कैसे हम करने वाले, दैट आई विल बी आफ्टर द क्लास, आई विल एक्सप्लेन। ओके, और बीच में जो टाइम होगा, जिसको गाना है, जिसको डांस करना है, जिसको लिखना है, वो दैट विल बी डूइंग। ओके, सो नाउ फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद आज का हमारा क्लास। तो टुडे वी कम ऑन द 12th डे, एंड द 12th डे, नाउ somebody asked me हमने क्यों 12 days लिए। तो ऐसा कोई ये नहीं था, मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन को 12 days लगने वाले, इसके लिए वी डिड अप विद द 12 days। ओके, एंड बिफोर वी स्टार्ट लेट अस स्टार्ट विद गिविंग ग्रेटिट्यूड। तो तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरुज, giving gratitude to entire universe, giving gratitude to all gods, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरी बॉडी में फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील कर पा रहे। So we, as I said, today we are coming on the 12th day. Okay. So now 12th day में हमने ग्रेटिट्यूड दिया, और हमने ना एवरी डे देखते 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 हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने माइक्रो डायमेंशन में देखते हुए भी हमने समझा, जबकि हमने बहुत डेप्थ में नहीं गए हैं अभी भी हम लोग। तो ये तो सागर है, बिल्कुल इट इज फुल सागर। सो नाउ अगर वो सागर का जिस्ट, अगर उस कल्मिनेशन में खाली उसका हाइलाइट्स करके अगर मैं बताना चाहूँ, तो वो हमने करा है ना। और वो हमने अंडरस्टैंड करते हुए हमने देखा कि एक्चुअली भगवान शिव जी की और माँ पार्वती की एनर्जी जो है सब जगह, वो हमारे सेल्स में, हमारे बीइंग में है, हमारे एनवायरमेंट में, नेचर में, एवरीथिंग इज दैट स्पंदन। एंड इन दैट स्पंदन इज व्हाट इज वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन दिस स्पंदन। सो आप अपने अंदर भी देखोगे तो इतनी सारी स्पंदन हो रही है, इतने सारे वेव्स हो रहे, इतनी सारा एक्सपीरियंस हो रहा है। ओके, so because we have come on the last day, so I want to again tell you one beautiful song। कल तो मैंने आपको दो अलग बताए थे, आज बहुत ही ब्यूटीफुल कबीर का ही दोहा है, एंड कबीर का दोहे का सॉन्ग है ये, एंड इट इज द सॉन्ग गोज लाइक दिस कि मन हुआ मस्त तो फिर क्या बोले रे, मतलब my heart is now drunk on love, my being is fully drenched, it is fully drenched, it is showering that वो divine essence जो है, वो limitless love जो है वो मेरे पूरी being में मैं महसूस कर पा रही हूँ। आई एम एबल टू एक्सपीरियंस, मतलब फील कर पा रही हूँ। हम कई बार जीवन खाली मेंटली जी रहे, मगर लाइफ हो रही है हमारे इर्द गिर्द। तो जब आप वो फील करोगे देन यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। सो द एंटायर सॉन्ग गोज लाइक दिस कि कबीरा जो है ही सिंगिंग इन इंटॉक्सिकेशन, मतलब वो बिल्कुल मस्त हो चुके हैं, और वो इतने जॉय में गा रहे हैं बिकॉज ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट ब्लिस, दैट ओशन ऑफ ब्लिस। एंड वो ओशन ऑफ ब्लिस जब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
तो ही सेइंग कि मुझे ना तो शब्दों की जरूरत है, ना मेरे को मीनिंग अर्थ की जरूरत है, मतलब मैं वो इतना डीप महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एक साइलेंट स्टेट में ही चला गया। सो एज आई सेड द फर्स्ट सेंटेंस इज मन हुआ मस्त तो फिर क्या बोले रे। तो आई एम माई हार्ट इज नाउ ड्रंक इन दिस डिवाइन नेक्टर। मैं मधुशाला पीआई वाला कहानी है ये, मतलब मैं तो वो डिवाइन नेक्टर पी ली है, मैंने मैंने एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं फुली ड्रेंच्ड हूँ, आई एम फुल्ली इन दैट डिवाइन ग्रेस। और तो मैं क्या बोले, हाउ कैन आई डिस्क्राइब दिस, मैं कैसे बताऊं कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मस्त हुआ फिर क्या बोले रे, माई हार्ट इज फुल्ली ड्रंक एंड इट इज फुल्ली ड्रेंच्ड इन दिस डिवाइन लव एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग, बिकॉज वो इतना गहरा, इतना इस एक एस्थेटिक, मतलब एक डिवाइन फीलिंग आ रही है। ओके, हल्की थी जब, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, जब मैं हल्की थी मतलब व्हेन आई वाज इनकम्प्लीट, देन आई केप्ट ऑन सर्चिंग कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं ये कोर्स करूं, मैं वो करूं, एंड व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। सो हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पीपल आई वॉज इवेल्युएटिंग माई सेल्फ, आई वॉज जजिंग माई सेल्फ, पूरी हुई तो क्या बोले रे, मतलब आई एम नाउ कंप्लीट, मेरे में पूरा वो कंप्लीटनेस है, फुलनेस है। सो नाउ आई एम फिल्ड विद दैट डिवाइन लव, तो मुझे अभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आई एम फुली कंप्लीट इन द वे आई एम राइट नाउ। सो हीरा पाया बंद गठड़िया, तो मतलब ये वाला जो पिंड था वो बंद था, उसको मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया था। और जब मैं अंदर एक्सप्लोर करती गई तो मैंने अंदर जाके देखा, एक हीरा मिला मुझे, इनवैल्यूएबल जेम था, जो कि ये बंद गठड़िया में बंद था बहुत दिनों से। भर भर वो क्या वो खोले, मतलब बार बार हम क्यों खोले, जब मैं अंदर ही मुझे वो गठड़िया में हीरा मिल गया है, तो मैं गठड़िया को बार बार क्यों खोलूं, आई नो नाउ आई हैव ऑलरेडी गॉट, आई ऑलरेडी अलाइंड, मैं ऑलरेडी उसमें परमात्मा की एनर्जी में मर्ज्ड हो गई हूँ करके। सो देन इट सेज कि हंसा नहावे मन सरोवर, मन सरोवर, ओके, हंसा नहावे, तो दिस इज अ हंसा, हंसा द स्वैन टेक्स अ बार इन दी मन सरोवर, मन सरोवर मीन्स it's taking a डुबकी into a pure crystal divine, जो बिल्कुल प्योर शीतल वाला स्टेट है, वो वाले स्टेट में आप नहा रहे हो, मतलब यू आर टेकिंग अ डुबकी अगेन अगेन एंड अगेन इनटू इट। तल तलैया क्यों डोले रहे हो, सो वाई विल आई सर्च, मैं छोटे से पुडल्स, छोटे से लेक्स उसमें मैं क्यों ढूंढूंगी, व्हेन आई हैव ऑलरेडी फाउंड कि मेरे अंदर ही वो मन सरोवर है। ओके, देन मतलब वही है कि मन हुआ मस्त तो क्या बोले रे, तो कहे कबीरा सुनो भाई साधु, कि साहिब को मिल गया तिल टोले रे, तिल टोले मतलब क्या, कि लिसन सीकर्स, आई हैव फाउंड द डिवाइन इन अ ग्रेन, इन अ ग्रेन, एक छोटा सा ग्रेन, एक छोटा सा अन्न, उसको, वो एक ब्रह्मा, एक मतलब वो डिवाइन एसेंस है। और जब आप एक वो अन्न, एक एक सीड को आप वो डिवाइननेस में आप देखोगे, और जब आप वो उसको कुक करते हो और जब आप खाते हो, और जब आपके खाने की तृप्ति शांत होती है, तो उसमें एक डिवाइन एसेंस है। तो नाउ यू आर सो मच फुल that when you're seeing anything, not only green, you are seeing anything, अपने रिश्ते देख रहे हो, सब चीज देख रहे हो, सब चीज ये डिवाइन नेक्टर में ही है, और वही डिवाइन नेक्टर हमारे अंदर फ्लो हो रहा है, हमारे एक्सटर्नल है, हम सब उसी में हम तैर रहे हैं, मगर हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी मन की रचित की कहानियों में ही अटक जाते हैं, हम पैटर्न्स में ही अटक जाते हैं। तो जब तक हम डिसमेंटल करके उससे बाहर नहीं निकलते, वी डोंट एक्सपीरियंस इट। ओके, तो मैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि 108 नाम, Peace Allah, tak ceri. Peace Allah.
ओके, सो 108 नेम्स ऑफ भगवान शिव जी आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, और उसको डिकोड करके उसकी मीनिंग्स भी मैंने आप लोग को साथ शेयर किया। चाहिए तो मैं वापस से शेयर कर दूंगी। ओके, तो अगर आप सारे वर्ड्स पढ़ोगे ना, खाली वर्ड्स, और वो वर्ड्स की ईच मीनिंग को देखोगे ना, खाली उसको विजुअलाइज भी करोगे, तो उसी वो ही इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन। तो जैसे अभी आपने देखा नीलकंठ। ओके, तो नीलकंठ इज व्हेन यू आर स्टॉपिंग योर विश। हमारे अंदर बहुत सारे विश है, राइट? हमारा फिजिकल एलिमेंट का विश है, इमोशनल हो गया, मेंटल विश है। तो इमेजिन ही, मतलब भगवान शिव जी और माँ पार्वती की एनर्जी से वो विश, जब वो यहीं पे रुक जाता है और आप उसको ही देखने लगोगे कि वो कैसे उन्होंने होल्ड किया होगा। हम सबके अंदर रॉन्ग एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो जब आप उसको होल्ड करते हो और आप उसको रिफ्लेक्ट करने लगते हो, देखने लगते हो, तो वो इटसेल्फ बिकम अ मेडिटेशन। फिर जैसे आप बोलते हैं दीनानाथ, मतलब ही सो मच भोलानाथ। ओके, भोलेनाथ तो इतनी दया है, इतनी ज्यादा दया है कि ही एक्सेप्ट्स एवरीबडी। अगर आपने देवों के देव महादेव देखा है, तो उनकी जब शादी हुई तो बारात में कौन था? एवरीबडी, लाइक दी गॉबलेट्स, दी अघोरीज, दी देव, सब थे। कहने का मतलब ये है कि ही इज कनेक्टेड विद एवरी लोग, मतलब देवलोक हो या भूलोक हो, एनी लोग, हर एक, मतलब वो इतनी दया है उनमें कि वो सबको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब चाहे चाहे वो बच्चा भटका हो, चाहे वो सॉर्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, चाहे वो नहीं भी हो, कैसा भी हो, वो ही इज एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन, एंड ही इज सेइंग बच्चे, आपके अंदर की जो अनहद नाद है, जो वो रवा, जो साउंड और बहरवा बियॉन्ड साउंड, उसको आप जब कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज व्हेन यू आर कमिंग टूवर्ड्स मी। आप और ज्यादा वो एसेंस में आप ड्वेल कर रहे हो। ओके, तो आदि शंकराचार्य ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये लिखा था, जो कि शुरू में जब क्लास चालू हुई थी तो बहुत सारे जनों ने मुझे बोला था कि आई एम एक्सप्लोरिंग माय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो मैनी पीपल आस्क मी क्या है मैम, मुझे नहीं पता है। तो what exactly does it mean? Because today we are on the last day. Okay, so it means, और अगर उसको मैं डिकोड करूँ तो it means I am not the mind, I am not the intellect, I am not the ego, nor I am the memory, I am not the ear, I am not the skin, I am not the nose, I am not the eyes, I am not the space, earth, fire, earth, I am not this earth. Okay, I am the Chidanand Rupa Shivoham Shivoham. Matlab, I am that consciousness bliss, and I am this eternal Shiv. So that eternal Shiv is inside me. मगर हम उसको टच नहीं कर रहे, इसलिए हम वो, मतलब इट्स लाइक कि आपके अंदर एक बंद तिजोरी के अंदर वो हीरा है, मगर वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे डस्ट आ गए हैं, बहुत सारे पैटर्न्स आ गए, बहुत सारी चीजें हो गई, कंडीशनिंग हो गई है। तो जब आप उसको एक एक निकालोगे, तो आप देखोगे अरे, ये हीरा तो मेरे अंदर ही था। देन आगे इट गोज, आई एम नॉट द ब्रेथ, आई एम नॉट द फाइव एलिमेंट, I am not the matter. I am not this five shit of consciousness. I am not the speech. I am not the hands. I am not the feet. I am that Chidanand Rupa Shivoham Shivoham. Then आगे it goes, there are no likes and dislikes. मतलब ये likes and dislikes is a acquired patterns ना, हमने जैसे एनवायरमेंट से हमने सीखा, या हमने कल्चर से सीखा, या स्कूल से सीखा, या फ्रेंड से सीखा। सो आई एम नॉट दिस लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो तो हमारा मन और डिविजन कर रहा है। आई एम नॉट द ग्रीड, नॉट इवन डिल्यूजन, आई एम नॉट द प्राइड, नॉट jealousy. I have no duty, no desire, no wealth, lust or liberation.
I am that Chidanand Rupa, Shivoham, Shivoham. Then आगे it goes, no virtue, no vice, no pleasure, no pain. I don't need any mantra. मुझे कोई मंत्र की जरूरत ही नहीं है, ना ही मेरे को पिलग्रिमेज जाने की जरूरत है, ना ही मुझे कोई स्क्रिप्चर चाहिए, ना ही कोई रिचुअल चाहिए. I am not even the experienced or the experiencer. Okay. Um, I have no fear of death, or no caste, no creed. I have no father, no mother, for I was never born. मतलब हमारा सोल तो कभी born ही नहीं होता, वो तो चलता ही रहता है, right? उसकी journey. So I am not a relative, I am not a friend, I am not a teacher, I am not a student. I am devoid of all dualities. I am formless. मेरा ये formless हूँ मैं. I exist everywhere. Everywhere I exist, prevailing in all senses. I'm neither attached, I'm neither free, I'm neither captive. I am the form of consciousness bliss. I am that Shivanand Rupa Shivoham Shivoham. Chidanand Rupa Shivoham Shivoham. तो ये बहुत गहरा है. नाउ अगर आप मेरे को बोलोगे अभी कैन आई एक्सपीरियंसेस चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आप जब कॉन्शियसली आप मेडिटेशन करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली आभास होता रहेगा, एंड आपके जो पैटर्न्स है और लेयर्स है उसको निकालते हुए नलीफाई करते जाओगे, यू विल रीच टू दैट स्टेज. एंड द इजीएस्ट रूट ऑफ ऑल द डिफरेंट मेडिटेशंस दैट आई हैव ट्राइड इज ओम, the easiest of all. Okay. मगर आप डिपेंड्स ऑन द पर्सन. मैंने बोला ना बहुत रास्ते हैं वहां तक जाने के, मगर आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, दैट चॉइस लाइज विद यू. ओके. तो आगे आई विल बी कंटिन्यूइंग दी विज्ञान भैरवी मेडिटेशन ऑन मेनी पीपल्स रिक्वेस्ट. तो वो मैं आगे शेयर करूंगी कि कब से है करके, तो जिसको इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर लेना, है ना. तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड कि अभी हमें क्या करना है, तो आई विल जस्ट शेयर दी प्रेजेंटेशन सो दैट यू सी. ओके. सो अभी हमें क्या करना है आज रात को, है ना. अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, मगर पहले मैं ये एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको. सो दी फर्स्ट प्रहार जो है वो है 1825, मतलब 6:25 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टू 9:30. ओके. वो टाइम आपको अपने आप जल चढ़ाना है, 108 टाइम अपने आप. ओके. अभी जब आप जल चढ़ा लोगे फिर ये पानी को एक बॉटल में स्टोर करते जाना, जो कि नेक्स्ट दिन आप नेचर में डाल देना, नहीं तो आप मंदिर में जाके डाल देना. ओके. नाउ सेकेंड प्रहार जो कि 10 o'clock हम लोग जुड़ेंगे सब लोग. हम लोग सबसे पहले पंच अमृत से करेंगे. ओके. 108 टाइम. फिर उसके बाद में हम लोग मेडिटेशन करेंगे. और मेडिटेशन जो है वो जो मैं आप लोग को कल बता रही थी, जो मुझे आदेश मिला है वो सिखाऊंगी. प्लस उसमें हमें रिसीव कैसे करना है वो हम करेंगे. ओके. तो मतलब आधा घंटा हमें पंचामृत चढ़ाने में लगेगा, फिर मेडिटेशन होगा आधा घंटा, फिर जिसको डांस करना है या गाना है या लिखना है, दैट इज व्हाट वी विल डू. ओके. और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि निशिता काल जो है वहां पे वो समय में हम लोग इंटेंशन सेट करेंगे. मतलब कि वो 12 बजे चालू होगा, तो हम 12 से लेके हम 1 o'clock के बीच में जैसे इंटेंशन सेट, बिकॉज ये बहुत पावरफुल टाइम होता है इंटेंशन सेट करने का. सो दैट इज व्हाट वी विल डू दैट टाइम. ओके. फिर हम थर्ड प्रहार में आएंगे. जो थर्ड प्रहार है वो 12:30 को हो रहा है एंड 3:34 को हो रहा है. वो समय में हम पंच अमृत डालेंगे 1. सेकेंड हम लोग फिर जल 108 टाइम करेंगे. फिर हम मेडिटेट करेंगे और फिर समय होगा तो कोई डांस करना चाहता है, लिखना चाहता है या सॉन्ग गाना चाहता है तो वो करेंगे. ओके. Then coming to the fourth prahar. Fourth comes is 3 से 3:34 AM. Okay. उस समय हम पंच अमृत डालेंगे और हम 108 टाइम नमः शिवाय बोलते हुए फिर हम जल डालेंगे.
फिर हम बेल पत्ता डालेंगे। तो आपको पत्ता जो है आपको 108 लाना है ना। सपोजिंग किसी के वो ये कुछ नहीं मिल रहा है तो इट इज ओके, आप केवल जल भी चढ़ा सकते हो। सपोजिंग आपको लगता है कि अरे नहीं मेरे पास तो शिवलिंग ही नहीं है, तो आप मानसिक जाप कर सकते हो, मानसिक मेंटली आप चढ़ा सकते हो। ओके, नाउ नाउ वो ये करने के बाद में हम हमारा जो है 5:30 इन द मॉर्निंग हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी अगर आप फास्ट कर रहे हो, विच एवर फास्ट यूर डूइंग, सपोजिंग आप फ्रूट फास्ट कर रहे हो, या आप फास्ट नहीं भी कर रहे हो, आपने फॉर एग्जाम्पल संकल्प रखा है या आपने निर्जल फास्ट रखा है, कुछ कोई भी फास्ट, आपको नेक्स्ट दिन किसी को खिलाने के बाद खाना खाना है। जो खाना जरूरी नहीं है आप बहुत बड़ा भंडारा करो, किसी को जाके खिलाओ, वैसा नहीं। आप अपने घर पे आप अपनी मेड को खिला सकते हो, आपके नेबर्स है उनको खिला सकते हो। तो जो इजी है वो करो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करो। ओके, तो अपना इजी, अपनी कंफर्टेबिलिटी देखो। हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई बच्चे हैं उनको खिला लो। जो भी मेरा कहने का मतलब है फास्ट, बिकॉज आपने अभी ये 12 डेज करा है, तो जो आपका पूरा एक्यूमुलेटेड आपने जो इतनी मेहनत करी है, तो इसको पूरा पूरा हमें कंप्लीशन करना है। तो कंप्लीट करते हुए आपको कल जो है किसी को खिलाना है, एंड दैट इज हाउ इट विल एंटायरली गेट कंप्लीट। ओके, तो दान मतलब खाना खिलाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ओके, so now we are come on the meditation of आज का। okay, and आज का meditation is like this कि ये 80th technique है, but we are doing it on a day 12. okay, so this technique is like this that इसमें लिखा गया है कि जो true reality है, सच्ची सत्य जो है, that is between pleasure and pain। जब हमारे साथ में अच्छा होने लगता है या कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, प्लेजर होता है, तो हम उसको अटैच हो जाते हैं। हम बोलते हैं वाओ दिस इज सो नाइस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, ब्यूटिफुल। ओके, तो हम उसको, जब वो हमें अच्छा लगने लगता है तो हम उसको अटैच कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और हम बोलते हैं बस मेरे लाइफ में बस यही रहे, यही रहे। ओके, और जब पेन आता है तो हम पेन को धुपकारते हैं, मतलब वी आर लाइक, ये पेन क्यों आ गया, ये पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसको धुतकारते हैं। तो पेन एंड प्लेजर के बीच का जो है उसमें ट्रू रियलिटी है। तो आज का हमारा मेडिटेशन ये है कि ना तो हमें पे जो प्लेजर है या उत्साह है या हैप्पीनेस है उससे अटैच होना है, ना हमें पेन को धुतकारना है, ना उसको हमें पुश फॉरवर्ड करना है। ओके, तो इसके बीच की जो रियलिटी है बिल्कुल एक वो साइलेंट स्टेट है, उसको हमें देखना है। और उसको देखते हुए वहीं पे आपकी एक ओपनिंग होगी। ओके, सो ये एक, हाउ कैन यू डू इट इज, जब आप इनहेल कर रहे हो, श्वास आपने ली, एक्सेल में आप ओम नमो शिवाय आप बोल रहे हो, जैसे ही आपका खत्म होगा उसमें एक स्पेस है, आपको केवल वो स्पेस को देखते जाना है। और वो स्पेस एक ऐसी जगह है जहां ना प्लेजर है ना पेन है, वो उसके बीच की एक जगह। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू सी। अगर आपको नहीं, अगर आप कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है, आप नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, डोंट गेट वरीड अबाउट इट। आपको बहुत आराम से अपने श्वास पे ध्यान देते हुए आप ये ओम नमः शिवाय करते जाओ, एंड ऑटोमेटिकली it will lead you there. Okay, so that is what we will be doing, and let me just put up the music and we will start.
अभी बहुत आराम से और सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने हैंड्स, आईज और फुल बॉडी पे रोटेट। So I bow down to the divinity inside each one of you. Hari Om Tat Sat. And if you want to ask anything or you want to share आपका 12 days की जर्नी कैसी थी, तो you can definitely do so. Amazing. Thank you, Sakita. Anybody else? कोई शेयर करना चाहता है आपकी जर्नी? It was very beautiful. It's Thank like you. it felt like it should not stop. This practice should keep on doing that. Okay. Thanks, Deepa. तो करते रहो practice, and that is how you will experience more things. I'll keep Yeah. on. Thank you so much. Yeah. Hello, Madam. Tangam here. Yeah, Thangam. Yeah, Madam. My journey was cancelled because of the border issue of Karnataka and Tamil Nadu. But I experienced the one on the 6th day of your the finger one, which you have told us to do, surrender to the Supreme Universe. That I am doing it constantly, finger one, and I'm visualizing Namah Shivaya everywhere, and I'm in the process. But I felt more on Om. I always get Om one only continuously in my inner one. But anyway, I'll try my level best because gods are there, so we have to follow that. And one more question I want to ask: the finger one and the Tai Chi one, which you are taught, whether for our loved ones we can heal them, or how is it possible, madam? What I did, your voice was cracking, so I could not hear. Tai Chi one. That is the chakra thing, no? That we'll talk separately. Okay, okay. Yeah. But on the whole, it was fine, and Okay. it is under process. Yeah, we are all under spiritually. We are gradually coming to the spiritual line, and your each and every sentence, word, are very, very important for us. Repeatedly, we have to follow your recording and absorb it and try to inculcate in our daily to-day life, especially while cooking and other wherever we are going. We have to take care of it, madam, and we have to keep that in our mind every time. Thank you so Thank much. you. Yeah, thanks, Tanya. Thanks. Yeah. Okay. Hello. Yeah, Mukesh. Thank you very much, Om Anjali ji. It's really my also. This was first time to go through that journey, and it was lot of information, lot of gyan, जिसको बोलते हैं, and a lot of chanting happened because of thanks to you. Still, like it gives us an opportunity, and I'm really grateful. Thank you, Om Anjali ji. Thank you. Thanks. Okay. Anybody else? और कोई बोलना चाहता है आपकी 12 डेज की जर्नी कैसी थी? Was it like something which you never thought, या आपने उतनी गहराई में कभी देखा नहीं या समझा नहीं, या you felt there were some glimpses of like inner reflection में आपको लगा कि अरे okay, this means this and I've been just not exploring myself करके? किसी को है ऐसे, मतलब आप शेयर कर सकते हैं अपनी जर्नी? Okay, Lena is saying can't express in words. Thank you so much, Hemlata. Thank you. Bless you. Thank you. Hello. Sindhu, thank you for your wishes. Thank Hello. you. Yeah, Okay, I want to share. yeah, tell me. Okay, during 12 days journey, I felt
मतलब मुझे शिव और शक्ति दोनों का बहुत मस्त, मतलब ऐसा लगा था कि वो दोनों सामने से मेरे पास आ रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी मुझे आगे ये कंटिन्यू जर्नी करनी है और मुझे उन दोनों को जानना है कि वो दोनों क्या थे, कैसे थे, मुझे पता नहीं था। मैंने ये सब पहली बार किया है। एक्चुअली मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अभी कि मैं क्या फील कर रही हूँ, बट मुझे अभी ऐसा लगा कि वो दोनों सामने से मुझे भी वो बोला कहते हैं ना कि वो सामने से हमें रास्ता दिखाते हैं, तो वही हो रहा है अभी मेरे साथ। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, आप करते रहो। और आज रात का जो मेडिटेशन है वो इतना मैजिकल है, इतना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हम मेडिटेशन के बाद में हम लातीस करने वाले हैं, तो हम रिसीव करने वाले हैं। वो ब्लेसिंग को रिसीव करके एक तरीका होता है विच आई विल टीच। तो आप यू विल एक्सपीरियंस इन एवरी ईच एंड एवरी पर्सन, यू विल एक्सपीरियंस दैट ब्लेसिंग। आप अपने बीइंग में आप वो एक्सपीरियंस करोगे, अपने सेल में, आपके बीइंग में, आपके एहसास में यू विल एक्सपीरियंस। तो दैट डीप इट्स गोइंग टू बी। तो आप वो रात वाला भी करना, अब यू विल लव इट। यस श्योर मैम। थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू से? सो Thank you so much, Anjali ji. It was a beautiful journey of this 12 days. Although I'm in a different time zone, आपके यहाँ सुबह होता है, मेरा शाम होता है, but I still wanted to just be with you all and एक collective group effort में is a different feeling altogether. So definitely learned a lot of things. And I go to the temple also, and मैं आज भी गई थी मैं जाके जल भी चढ़ाया, सब कुछ किया. So it was already I'm into that feeling. So I'm going to go tomorrow again in the daytime. So I wanted to know कि आप meditation शाम को कितने बजे करोगे, because it's day again in my time zone, तो उस दिन रहेगा. शाम को जो स्टार्ट होगा वो 10:30 के बाद वाला मेडिटेशन होगा, मतलब इट विल स्टार्ट एट अराउंड 10:45 समवेयर, 10:45 को start 10:45. होगा, Indian Standard Time। ठीक है. ठीक है. Yeah, I will just try to be there back home before that, Yeah, so I perfect. can join. Yeah. Thank you so much. And I wanted to ask you कि वो जो करना था ना, यज्ञ करना था, हाँ, वो तो कल मैं कर सकती हूँ दिन में? आइडियली मतलब टुडे इज द या लास्ट डे। आइडियली टुडे इज द मतलब लास्ट डे ऑफ द हवन। टुडेज, बिकॉज अभी तो रात हो गई है. इट्स लाइक अभी अच्छा, मेरे तो लिए then तो do it इट्स tomorrow morning। 8:30. टुमारो मॉर्निंग आई कैन डू इट. या do tomorrow morning। It's okay। ठीक है ना? हाँ, बिकॉज आपने बोला था ना बिफोर सनसेट करना है इसको. हाँ, हाँ, तो कल कल कर ठीक है. देना, कोई बात नहीं। ठीक है. या गॉट इट. बट थैंक यू सो टुमारो बीइंग मच. द लास्ट डे देन। या टुमारो दिन सुबह मैं कर लूंगी. ठीक है. थैंक यू. मैम फॉर आज लास्ट डे है ना हवन का? हाँ, सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द हवन। आपकी पूर्ण आहुति होती है, मतलब जितने भी दिन के आपने चैंटिंग करे मंत्र, सो आज कल्मिनेशन है। सो इट इज लाइक जो भी मैंने किया वो आप ही का देन था, एंड मैं आप ही को अर्पित करती हूँ, मैं पूरी तरह से आपको अर्पित करती हूँ। एंड इन दी फायर यू डू दी पूर्ण आहुति, इट्स दी कंप्लीशन फायर व्हाट एवर साधना। ओके, ओके। so total thanks। या मनीषा। मैम मैं ये पूछना चाहती थी, आवाज आ रही मैम? हाँ, थोड़ी कम आ रही। ओके। कि अगर जैसे रात को आप लोग बोला ना कि वो भाव से करना है, जो मतलब शिवलिंग नहीं अवेलेबल है, तो मतलब जल और वो सब भी भाव से ही करना है। मतलब एक मिनट मैं दूसरा चाहती थी। हेलो। हाँ, या मैम, मतलब आपने शिवलिंग अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने कहा ना कि वो भाव से ही करना है क्या चीज? हमें। आज की पूजा रात की मैम, हाँ, तो वो जो जल और बेलपत्र वो सब भी भाव से ही करने हैं मतलब मैम? नहीं, तो आपके घर में शिवलिंग होगा ना आपके पास ऑलरेडी, तो वो शिवलिंग को आपको परात में रखना है ना? परात नहीं तो जो भी आपको, नहीं, वही बोल रही मैम कि अगर अवेलेबल नहीं हो तो, अगर शिवलिंग अगर नहीं है आपके पास नहीं है, आप मानसिक करो, मेंटली आप कर सकते हो, मेंटली करो आप।
इट्स वही ओके। बोल रही थी। हाँ, तो मेंटली ही करना है ना, मतलब जल का भी मेंटली ही करना है, हाँ, बेल जल पत्र। का भी मेंटली, पंचामृत का भी मेंटली, यू कैन डू इट, नॉट नेसेसरी यू नीड टू हैव शिवलिंग। क्योंकि जब हम पहाड़ में जाते हैं साधना करने के लिए, वहां पे कोई साधन नहीं होता, तो हम मेंटली करते हैं। हाँ, तो मानसिक इज ही, इनफैक्ट मानसिक इज ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सो यू डू इट, दैट्स परफेक्टली गुड। ओके, या फिर खाली या चैंट ज्यादा मतलब पावरफुल, मतलब चैंटिंग ज्यादा करनी चाहिए, मेंटली हमें ये जो आप करवा रहे हैं मतलब पूजा वैसा करना चाहिए? देखो, चैंटिंग चैंटिंग करो या मानसिक करो, मानसिक इज आप श्रद्धा से आप उनको ऑफर कर रहे हो ना, यू आर ऑफरिंग समथिंग। सो यस। ऑफरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एंड चैंटिंग इज फॉर योर चित्त शुद्धि, तो वो आपको एनर्जी सर्कुलेट करता है। बट इधर वेज वो स्पिरिचुअल है दोनों। सो इट डज नॉट मैटर, सी व्हाट सूट्स यू। अगर आपको लगता है मुझे चैंटिंग ही करना है तो चैंटिंग करो, अगर आपको लगता है मैं लिखूं तो आप वो टाइम लिख सकते हो, एंटायरली योर चॉइस। ओके। ओके ओके, थैंक यू मैम। Yeah, thanks. Yeah. So, anybody else wants to say? Toral, thank you. Vijaya, thank you. Vanna, thank you. नमस्ते अंजलि जी, एक छोटा सा सवाल था। हाँ ये जो हाँ, शिवलिंग होता है, वो लिंग का जो ये है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा कुछ वो मैं है आपको क्या? व्हाट्सएप में मैं आपको सेंड कर दूंगी, कैसे प्लेसमेंट करना है उसका फोटो खींच के आई विल पुट इट इन द ग्रुप सो दैट एवरीबडी इज क्लियर। ओके। ओके फाइन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। या जय गुरुदेव। okay. So somebody said journey was amazing. Vandana, thank you. And Leena can't express in words. Thank you. Hemlata, thank you. We are Kumbh. Acha, Chrissy has written. Had an excellent darshan in Lord Shiva's temple yesterday. And the 12 days journey was excellent, very relaxing and calming, and amazing energy in the Havan whenever I did it. Thanks a lot. Thank you. Thanks, Chrissy. Thanks a lot. Usha is saying, thank you so much for this enlightenment program. Continuous progress in my spiritual journey. Karte raho. That's the most beautiful journey it is. So, Swapnil is saying, journey was amazing. Suman is saying, I'll share my experience in the evening. Okay. Supriya is saying, 12 days journey was awesome. Okay. Thank you so much. Heartful gratitude. NS आपका नाम नहीं है, so I can't understand. Okay. We'll chant. Yeah, Suman, you can do whatever you want to do. Pradeep is saying thank you. Sangeeta is saying thank you. So thanks each and everybody. And if anybody else wants to say, तो आप बोल सकते हो. नहीं तो in the evening we will connect again and हम सब करेंगे, है ना? So now somebody asked me saying कि मुझे I want to see TV. So that is your choice. अगर आपको वो करना है या आपको यहाँ पे जुड़ना है, you have the choice. आप देख लो आपको जो comfortable लग रहा है ना? So yeah, Ritesh, you want to speak something? Ma'am, I will be traveling. So I'm not अच्छा. in my place. I am traveling. So I will reach my place about 11 और फिर 3 बजे मेरी मंदिर में रुद्राभिषेक है। Wow. Okay. Good. Go ahead, do it. तो अच्छा है, कोई नहीं. बट ये वाला जो मेडिटेशन में बोल रही हूँ, आई विल रिकॉर्ड दिस एंड अलग से भी इसको मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगी. तो बाद Sure, में भी अगर कभी किसी को करना है, देन यू कैन डू दैट. sure. Thank you. Thanks. Yeah, Shikha. You'll have to unmute. Yeah. Thank you very much for 12 days for wonderful journey. सुबह उठकर ओम चैंटिंग करना, कंसंट्रेशन करना, 30 minutes. It's wonderful experience. थैंक यू सो मच. Thank you. एंड यू Thank, मस्ट हैव thank सीन, शिखा, कि ओम जब से आपने चालू किया और आपने ये किया, कितना लाइफ में खुद आपने देखा होगा, इतना बैलेंस एंड इतना कामनेस यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड. thank you very much again. Thank you. Thanks. Thank you, Thank you. everybody. And we'll meet up tomorrow in the evening. We'll meet up today at 10 o'clock. I will send the link for today night. Okay. तो पूरी रात जागना है, कैमरास ऑन रखने हैं. पता चले कैमरास के पीछे सब सो रहे हैं. Okay, so we'll keep it on, and हर हर महादेव.
And thank you everybody. And Thank you, let's ma'am. right. Yeah. Thank you. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.